कृष्ण भक्ति में? बोले जो श्री कृष्ण आश्रित उस पर्वत के नीचे विराजमान है, केवल उन्हीं लोगों का होता है, इंद्र का नहीं हुआ, मेघमालाओं का नहीं हुआ, अनेक देवता गंधर्व आकाश से देख रहे, किसी का कृष्ण भक्ति में वर्धन नहीं हुआ, केवल उन ब्रजवासियों का हुआ जो उस पर्वत के नीचे थे। इसका मतलब क्या है? जो आश्रित जन हैं, जिन पर ठाकुर जी की कृपा है, जो ठाकुर जी के नेत्रों के सन्मुख आ गए, उनकी भक्ति का वर्धन जहां हो वो गोवर्धन। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान की समस्त ब्रज लीलाएं, ब्रज विलास लीलाएं, वो सुनने में ऐसा लगता है कि ठाकुर जी नटखट लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी चटकदार लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला कर रहे हैं, सुन के कितना अच्छा लगा। पर उन सब पर ज्ञान परख भी है, उन सब का ज्ञान भाव भी है। यदि उस पर चले जाएं तो एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना हो सकती है। वो तो आजकल इतने सामान्य भाव के लोग कलयुग में, इसलिए सामान्य भाव से पद पदावलियों के साथ में लीला सुना दी जाती है, परंतु प्रत्येक लीला के पीछे एक गूढ़ रहस्य भी है। कल हम लोग सुन रहे थे कि युगल जोड़ी प्रकट हुई वृंदावन में। इससे क्या संकेत दे रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, भैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता, मुझे कोई आसक्त नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं सबसे परे हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं ईश्वर हूं। ये बात ठाकुर जी बता रहे हैं। लेकिन व्रज वृंदावन में आते ही ठाकुर जी किशोरी जी का हस्तकमल पकड़ लेते हैं, पलना में पौढ़े पौढ़े, और मानो किशोरी जी के अधीनता से हमें ये बताना चाह रहे हैं, मोकू वश करवे के काज एक ही उपाय है, किशोरी जी। किशोरी जी यानी प्रेम। प्रेम एक ज्ञानी मुझे नहीं बांध सकते, वैरागी मुझे नहीं बांध सकते, त्यागी मुझे नहीं बांध सकते, प्रेमी बांध सकता है। प्रेमी चाहे तो मुझे बांध सकता है। सहज जोरी प्रकट भई वृंदावन में। भागवत जी में कथा आती है किनकी? अंबरीश राजा। अंबरीशो महाभाग। अंबरीश राजा ऐसे महाभागवत हुए जो राजा हैं, जो पदवी पर रहते हैं, जो परम धनवान हैं, जिनकी आज्ञा पर एक छत्र सम्राट पूरी भूमंडल कार्य करता है। लेकिन वे राजा अपने ठाकुर जी की सेवा निज कर से करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, सबको कहा कि सब कार्य करो, सृष्टि का कार्य करो, गांव का, शहरों का पालन का कार्य करो, घर के सब कार्य करो, पर मेरे ठाकुर जी की सेवा वो मैं खुद करूंगा, उसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है हम पर थोड़ी कृपा कर दो, हमें भी सिखा दो, तो पत्नी से भी कहते हैं कि तुम बाकी की सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मैं ही करूंगा। ऐसे अंबरीश राजा कहते हैं, अंबरीश राजा इतनी सेवा करते, अपने हाथों से पोंछा लगाते, अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ के लाते, माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते, अपने हाथों से वस्त्र सिलते, ठाकुर जी को धराते। कोई भी सामग्री बाहर की प्रयोग नहीं लेते थे, प्रत्येक सामग्री अपने हाथ से। ठाकुर जी की सेवा में जाने वाले इत्र और गुलाब जल भी स्वयं बनाते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर अधिकतर ऐसा वहां का नियम बना लिया गया कि प्रत्येक सेवा की सामग्री भीतर ही निर्माण होती है, मंदिर में ही। इत्र आदि की भी व्यवस्था भीतर ही बनती, बाहर के इत्रों का प्रयोग नहीं। आप कहेंगे महाराज जी क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? एक मां का बालक के प्रति कैसा स्वभाव होता? तुझे जो खाना मुझे बोल, मैं घर में बनाऊं, बाहर से नहीं खाएगा। कैसे बनाया, कैसे लाए, क्या किया, ठीक है सबके बच्चे खाते हैं, पर तू बोलना बाहर से भी अच्छा बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी।
एक सद मां का ये स्वरूप होता है कि वो अपने, और केवल मां नहीं, प्रियतमा, प्रेम करने वाली प्रियतमा भी अपने प्रियतम को बाहर से कुछ आस्वादन करने नहीं देते। जो चाहिए मुझे कहो, मैं प्रस्तुत करूं। ऐसे ही प्रियतम प्रियतमा से जो चाहिए मुझे बोल, मैं देता हूं। अरे प्रियतम प्रियतमा के संबंध में यदि जाओगे तो वहां तो प्रियतम से सुख ना चाह के किसी अन्य से सुख चाहना, ये तो पातिव्रत धर्म का नष्ट हो जाता है। अगर ठाकुर जी से आपका वात्सल्य भाव है तो भी आप बचे हुए हो, लेकिन कहीं प्रियतम का भाव है तो एक एक वस्तु आपको प्रस्तुत स्वयं ही करनी पड़ेगी, आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। अम्बरीश राजा सब कुछ अपने आप अर्पित करते ठाकुर जी को। देखिए एक बात सुनिएगा, प्रतिकूल अवस्था है जीवन की और तो भी आप भगवत भजन करते हो, तो भी दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती है। देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, इसके पास योजना नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी भगवत भजन नहीं छोड़ते, तो भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। देखो इसके पास भोगने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। अम्बरीश राजा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार अम्बरीश राजा अपनी सेवा में यह देख रहे थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कोई और करता है और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही वो। तब उन्होंने देखा कि पूजा पहुंचा भी मैं ही करता हूँ, झाड़ू भी मैं ही करता हूँ, भोजन भी मैं ही बनाता हूँ, श्रृंगार भी मैं ही करता हूँ, पोशाक भी मैं ही धराता हूँ, आरती भी मैं ही करता हूँ, शयन भी मैं ही कराता हूँ, उत्थापन भी मैं ही करता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है? कहां तक कहें, जिन सब्जियों का भोग लगता था वो सब्जी भी स्वयं जाकर के बगीचे में बोते थे अम्बरीश राजा। तो एक दिन ठाकुर जी को रोटी पवाते पवाते बोले, ये आटा किसने घिसा? ये मैंने तो नहीं घिसा। ओहो, ये सेवा कोई और कर रहा है। आटा घिसने की सेवा। चक्की मंगाई तुरंत, और चक्की मंगा करके बोले अब बाहर से आटा आना बंद, राजभवन का आटा आएगा, सब लोगों का आटा बाहर से घिस के आएगा, पर मेरे ठाकुर जी की रोटी जो बनेगी वो मैं स्वयं घिसूंगा। आटा चक्की लेकर के गेहूं डाल के जैसे ही आटा पीसने लगे, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अम्बरीश राजा की पंखा जलने लगे, पसीने आ रहे हैं। अम्बरीश राजा चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई तेरी भक्ति पे हम आनंदित हो गए। क्या व्यवस्था नहीं है तेरे पास? सब कुछ है, पर मेरी भक्ति में मीराबाई कहती है ना, थारी भगति में चूक कोनी राखूं सांवरिया, मोहे चाकर राखो जी। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं एक चूक नहीं करूंगी, बस मुझे अपना चाकर रख लो, मीराबाई कहती है। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी मने चाकर राखो। ऐसे भगवान प्रेम के वश में आते हैं ना, तो ज्ञान, ये तो बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अन्य साधनों के पीछे भागते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। सबको पता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अभी मैं गाने लग जाऊं सब गाएंगे, पीछे तक से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी अन्य साधनों को नहीं छोड़ रहे हैं।
अन्य विचारों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य प्रकल्पों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रेम सब कुछ है, तो फिर प्रेम कीजिए ना। इस संपूर्ण 4 दिवसीय कथा का और कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम। और वृंदावन में भी तप का, जप का, तप परिक्रमा का और कोई फल नहीं है, केवल प्रेम। वहां केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन में प्रकट हुई। सब देख करके न्योछावर हो गए, सब देख करके आनंदित हो गए। पलना में प्रियालाल जी दोनों विराजमान हैं। सब ब्रजवासी ब्रज वनिताएं देख देख करके कहाँ मंगल जन्म के गीत गा रही थी, लेकिन अब तो ब्याह के गीत गवन लगे। और कल हमने बताया ना, ब्याह ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। फेरा नहीं पड़े, और फेरा भी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लाला लाली अभी चलनो नहीं जाने, नहीं तो वो भी हो जाते, उसमें भी चूक नहीं करते ब्रजवासी। आहा, महादेव आए, ज्योतिषी बन करके आए। बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए, भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए। हाँ, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ। महादेव आए हैं। जैसे ही महादेव आए तो कीर्ति मैया ने तो वही, जैसे यशोदा मैया ने महादेव को देख करके लाला के दर्शन नहीं कराए, ऐसे कीर्ति मैया ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये तो इतने खतरनाक है, मैं अपनी लाली कैसे दिखाऊं इनको। तब किसी गोपी ने जाकर के बताई, बोले मैया यही गलती यशोदा जी ने करी, अपनो लाला नहीं दिखायो, बाद में लाला इतनो रोयो कि फिर बाद में बुलाने पड़े, या मारे आप ये गलती मत करो, या बाबा को बुला लो। और महादेव आए, आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परम पिता परमेश्वर का भविष्य है उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है। हमारे ब्रज में गाते हैं ना कि कल हमने एक पद गाया था, उसमें कहते हैं ना कि श्री राधा रानी आई इसीलिए कृष्ण अवतार हुआ, नहीं तो ठाकुर जी तो मथुरा में जन्म लिए थे, वहीं से ही कंस को मार के अपने क्रिया करके लीला करके द्वारिका आ गए होते। ये ब्रज लीला तो केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए की है ठाकुर जी ने।